अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे जी आलू बुखारा पर। आलू बुखारा मौसम गर्मा के अंदर ख़ास तौर पर और मौसम बरसात में बिलखसूस इंतहाई मुफीद और फ़ायदेमंद है। हर बंदे को इससे किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए, इसे नज़रअंदाज क्यों किया गया, इसे बतौर दवा और बतौर ग़िज़ा क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, इससे क्या क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। आलू बुखारा दो किस्म का पाया जाता है। एक वो आलू बुखारा है जो हम फ्रूट की दुकान से ले लेते हैं। दूसरा आलू बुखारा वो है जो पंसार की दुकान से लेते हैं, हकीमों से मिलता है। हकीमों से मिलने वाला आलू बुखारा खुश्क आलू बुखारा कहलाता है। तो आलू बुखारे का सबसे पहले मजाज हम डिस्कस करते हैं कि इसका मजाज क्या है, क्योंकि उसकी रंगत, वो कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पैदा होता है। हम पाकिस्तानी है, सबको पता है आलू बुखारा जो है वो क्या चीज़ है। इसलिए ऐसी चीज़ का तारफ़ हम नहीं करवाते जो मशहूर व मारूफ़ हो। तो लिहाजा इसका जो मजाज है, जो खट्टा आलू बुखारा होगा, तुर्श होगा, उसका मजाज खुश्क सर्द होगा। मीठा हो, शीरी हो, उसका मजाज सर्द तर होगा। और ये ग़ज़ाए दवा है, यानी कि ऐसी ग़ज़ा है जो खाने में तो ग़ज़ा है, फल है, फ्रूट है, लेकिन इसके जो असरात हैं, इसके जो अफ़आल हैं, वो दवा के होते हैं। यानी कि आलू बुखारा दोनों ही ख़ुसूसियात रखता है। ये दवा भी है और ग़ज़ा भी है, इसको सादा लफ्ज़ों में ये कह लें। चूँकि आलू बुखारा जो तुर्श है ना, ये पट्ठों को ताकत देता है, तहरीक पैदा करता है, दिल में फ़रहत पैदा करता है, बैठते हुए दिल को ताकत देता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से जिस्म के दिल के पट्ठे जब ढीले हो रहे हों, घबराहट हो रही हो, तो आलू बुखारा खुश्क या ताज़ा दोनों ही मुंह में रखने से फ़रहत पैदा होती है, दिल खुश हो जाता है। और उस खुशी के पीछे रीज़न ये होती है कि दिल के पट्ठों में ताकत आ रही होती है, जो गर्मी की ज़्यादती की वजह से तहलील हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, उनमें ज़ोफ़ और कमज़ोरी आ रही थी। दूसरा ये है कि गुदत में अंदर, बिलखुसूस जिगर के अंदर ये सुकून पैदा करता है। जो मीठा आलू बुखारा है वो दिमाग को भी ताकत देता है। तो जो तुर्श है उसका बिलफेल जो अमल है वो दिल के साथ है। और फिर ये है कि आलू बुखारा खुश्क सर्द होने के बावजूद ये मुलय्यन है, इनकी कब्ज़ नहीं होने देता, हरारत के लिए तस्कीन पैदा करता है। अगर जिस्म में गर्मी की शिद्दत हो रही है, सफ़रा पैदा हो रहा है, तो इसकी शिद्दत को भी कम करता है। सफ़रा ज़्यादा पैदा होगा, वो आंतों में ज़्यादा गिरेगा, आंतों के ज़रिए गुदे जाज़बा में जज्ब होकर खून में शामिल होगा, तो पीला यरकान हो जाता है। तो लिहाजा इस सूरत में ये बेहतरीन है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है गर्मी की ज़्यादती से, खून में जोश है, तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। आलू बुखारा चूँकि ग़ज़ाए दवा है, इसलिए ये पेट भर कर खाया जाता है। इसका ग़ज़ा के साथ खाना, यानी कि अगर आप खाना खा रहे हैं उसके साथ मिला के खाते हैं, तो मैदे की कमज़ोरी और कब्ज़ के अशख़ास के लिए ये बेहतरीन है। और मुसक्कन हरारतों, सफ़रा होने की वजह से प्याज की शिद्दत को तस्कीन देता है। मुंह और गले की खुश्की जो प्याज की वजह से महसूस हो रही हो, इसके लिए भी इसे भिगो कर, इसे मल कर, पुन छान कर इसका पानी पिलाना इंतहाई मुफीद है। खुश्क आलू बुखारा मुंह में रख कर चूसा जाए तो इससे भी फ़रहत भी मिलती है, प्याज की शिद्दत भी कंट्रोल हो जाती है। याद रखें कि तुर्शी उज़लात में निचोड़ की सूरत पैदा कर देती है, जिससे रतूबात अखराज पाना शुरू हो जाते हैं। इन असरात की वजह से ये गले और मुंह की खुश्की को दूर करता है। आलू बुखारा 5 दाने, इमली 5 तोले पानी में भिगो कर पिलाना बलगम का मुसल है, यानी कि बलगम को जिस्म से खारिज करता है ये। तो साइंस का भी ये असूल है कि अगर बलगम को न्यूट्रल करना है, बलगम मतलब अल्कलाइन को न्यूट्रल करना है, तो एसिड को बढ़ा दिया जाए, अल्कलाइन न्यूट्रल हो जाएगी। ऐसी ही है कि अगर बलगम ज़्यादा है तो इमली आलू बुखारे का पानी बलगमी मरीज़ के लिए क्या करेगा, बलगम को वो खारिज करेगा।
बज़ाहिर तो बलगमी खांसी में तुरश चीज़ की कोई भी मशावरत कोई मशवरा देगा तो हर बंदा कहेगा ये गलत है, लेकिन तिब्बी और साइंसी लिहाज से ये ठीक है। दोबारा ये एक हुक्मा की या तिब्बी बहस है, इसको मैं ज़्यादा खोलता नहीं। इसके अलावा ये है कि बुखार हो हरारत की वजह से, गर्मी की ज़्यादती की वजह से, उसके लिए ठीक है। और जिगर में सुकून पैदा करके सफरावी अलामात को लिए तस्कीन देता है। अगर किसी को कै आ रही है, मतली हो रही है, इसके लिए ये भी ठीक है। बलगम की ज़्यादती की वजह से जोश खून कम हो गया है, उसके लिए भी ये मुफीद है। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको अय्याम हमल में मामलात बनते हैं, जी मतलाता है, कुछ खाने पीने को जी नहीं करता, तो वो भी ऐसा करें कि 5 अदद खुश्क आलू बहारा और 5 ग्राम दालचीनी और 10 ग्राम अनारदाना और आलू बुखारा, दालचीनी और अनारदाना, इनके अंदर आधा लीटर पानी डालें और इनको हल्की आंच पर उबलने दें। ये जब 2-4 उबाल इसको आ जाएं, फिर उसको मल कर पुन छान कर ये पिएं तो इंशाल्लाह पट्ठों में ताकत भी आएगी, मतली कै वगैरह की जो कैफियत है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे लोग जिनको उल्टी आ रही है वो ड्रिपें बोतलें लगाते हैं, आर्थिक तौर पे आराम आ जाता है, उनका ये बेहतरीन इलाज है। इनके हॉस्पिटल से वापस आए हुए मरीज़ जो हॉस्पिटल में गए थे उनको ड्रिप शिप लगी, उल्टियाँ रुक गईं, घर आए एक आधे दिन बाद फिर शुरू हो गई, तो उनके लिए यही मशवरा है कि यही कहवा, इसमें जस्ट दालचीनी की मकदार डबल करनी है, पूरी 10 ग्राम डालनी है। और जो ग़िज़ा है वो मेरे चैनल पर ग़िज़ाई चार्ट अगर आप लिखते हैं मेरे चैनल की सर्च में, तो ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 और 3 दें जिनको उल्टी कै मतली हो रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कहवा पिलाते रहें तो इंशाल्लाह मरीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन इंतहाई राज की बात जो है वो ये है कि जिसको भी कै मतली आ रही है उसका खाना रोक देना है, बेशक 24 घंटे के लिए रोक दें, ठीक है। उसको यही कहवा पिलाते रहें। अगर कोई कहता है मुझे ज़ोफ़ कमज़ोरी महसूस हो रही है, खाना आप दे नहीं रहे, ये कहवा कब तक पीऊँ, इसी कहवे के अंदर किशमिश देसी आप इस्तेमाल करें, वो भी 1 बड़ा चम्मच डाल दें, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आलू बुखारा दवाई ग़िज़ाई है, ऐसे ही किशमिश भी दवाई ग़िज़ाई है या ग़िज़ाई दवाई है, दोनों आप समझ लें। यानी कि किशमिश आपकी जो है वो दवा की दवा और ग़िज़ा की ग़िज़ा होगी। अब ऐसे लोग जिनको ये बात ही समझ में नहीं पड़ रही तो उनको उल्टी उनकी क्या है फिर रुकती भी नहीं है, वो परेशान ही रहते हैं, कभी खुद आराम नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कहवा बताने से ही ठीक हो गए। पहले बड़े परेशान थे, यार उल्टी आ रही थी, फिर हॉस्पिटल गए, फिर ड्रिपें लगी, फिर गए। तो भाई फिर पूर का चक्कर कोई नहीं होता। जैसे ग़िज़ा को तो पहले रोके, मैदे को तो खाली करें ना। मैदे के अंदर जो बार बार रिएक्शन आ रहा है कि आप मैदे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये उसका अलार्म है, ये उसका एहतिजाज होता है जो हर चीज़ को उठा के बाहर मारता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मतलब गलत कर रहे हैं। तो लिहाजा ये कहवा एक बहुत बड़ी नेमत है। और फिर बात ये नहीं है कि मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये तजर्बाशुदा भी है। अल्लाह हम सब का हामी और नासर। ये चैनल आपका अपना है, तिब्बी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह सर से पाँव तक तमाम अमराज मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी हैं, जिसमें हर मर्द की वजह, अलामत, उसकी ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन से नुस्खा जात ठीक है, सब कुछ मैंने वहाँ दे दिया है। और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।